नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगद्वितय हेतवे तद्भस्माशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र धर्मा बुभौ स्मृतौ उभावपि हितौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। श्रुतिर्द्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र धर्मौ उभौ स्मृतौ। कभी कभी ऐसा होता है कि वेदों में दो प्रकार के वाक्य प्राप्त होते हैं और दोनों परस्पर में विरुद्ध वाक्य होते हैं। तो प्रश्न होता है कि वेद के वो जो दोनों विरुद्ध वाक्य हैं उनमें किसको प्रमाण माना जाए। उसमें प्रथम वाक्य को प्रमाण माना जाए कि द्वितीय वाक्य को प्रमाण माना जाए, ये प्रश्न उठता है। इस पर शास्त्रकार कहते हैं श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र धर्मौ उभौ स्मृतौ। विरुद्ध बात होने पर भी वो दोनों पालनीय होंगे और दोनों ही धर्म माने जाएंगे, भले ही परस्पर में विरुद्धता है। कारण ये है कि हम कोई भी उस श्रुति वाक्य की विरुद्धता का मुख्य रहस्य क्या है उसको नहीं जान सकते। उसको अगर कोई जानेगा तो वही जानेगा जो श्रुति के तात्विक तात्पर्य को ज्ञान करने में समर्थ है। और ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जो ऋषि तुल्य हो, ऋषि तुल्य उसके आचरण हो, ऋषि तुल्य उसका स्वाध्याय हो, ऋषि तुल्य उसकी तपश्चर्या हो और पूर्ण सात्विक हो। तो उसको महान विवेक का जब उदय होगा तो वह व्यक्ति उसका सही निर्णय करेगा। इसलिए सभी के लिए वो दोनों धर्म हैं। धर्मौ उभौ स्मृतौ। और उस पर कहते हैं कि उसको धर्म क्यों माना जाए, दोनों को जो उसमें अधिक उचित है उसको माना जाए। तो उस पर पुनः दृढ़ता के साथ कहते हैं मनुस्मृतिकार उभौ तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषी। वो दोनों ही धर्म है क्योंकि मनीषियों ने अर्थात ऋषियों ने उस वेद के माध्यम से दोनों को कहा और स्मृतिकारों ने भी उन दोनों को माना। उसको ये दोनों धर्म है, दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए और दोनों अनुष्ठान के लिए उसे, क्योंकि तुल्यबल दोनों में है। उनमें जो है किसी एक को कम करना, ये किसी को कुछ करना, ये उचित नहीं है। तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो कहा पर्यायेण। एक बार उसको कर दिया गया, एक बार उसको कर दिया। इसलिए पर्यायतः कर सकते हैं और विकल्प ही उसमें जो है उचित निर्णय है। जैसे
उदाहरण के आधार पर कहा गया, अग्निहोत्र कर्म है जिसको जो अग्निहोत्री हैं जिन्होंने अग्नि को गार्हपत्याग्नि, श्रौताग्नि इत्यादि को स्थापित किया है, तो उसके वो अग्निहोत्र तीनों कालों में संभव नहीं है। तो काल के अनुसार जो है प्रयोग की आवृत्ति उसमें युक्ति संगत नहीं मानी जाती, और ना ही अंग के अनुरोध से उस प्रधान की आवृत्ति की जाती है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पर तुल्य बल विरोध है, वहाँ पर विकल्प ही उचित है कि आप एक बार इसको करिए, एक बार उसको करिए, या उससे करिए और उसको करिए, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। इस कारण से इन दोनों स्थलों में पर्यायता ही दोनों का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उसमें आपको विकल्प होगा। आप इसका भी आश्रय कर सकते हैं, उसका भी आश्रय कर सकते हैं। तो जिसमें आपका विचार उसको अपनाने का हो उसको अपनाएं, या उसको अपनाएं, दोनों में किसी में भी भेद नहीं। तो इसी बात को मनुस्मृतिकार 15वीं कारिका में कहते हैं, उदिते मुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञो इतीयं वैदिकी श्रुति। अग्निहोत्र में जब विवाह आदि के बाद चतुर्थी आदि कर्म हो जाता है, तो उसमें फिर अग्निआधान संस्कार होता है, अग्निग्रहण भी उसको कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण विशेष रूप से वो अग्निहोत्र कर्म के लिए वो संकल्प ग्रहण करता है, अग्निशाला बनती है, और क्षत्रिय आदि भी अग्निशाला बनाते हैं, तो स्वयं और ब्राह्मण के द्वारा उस कार्य को करते हैं, वैश्य भी करते हैं, क्योंकि जिनको जिनको वेद का अधिकार है उनके लिए अग्निहोत्र कर्म भी आवश्यक है। शूद्र आदि जो है वो अग्निहोत्र में अग्निशाला के बिना ही सामान्य रूप से वो नाम मंत्र से स्वाहाकार आदि कर सकते हैं, उनके लिए भी वर्जित नहीं है। बशर्ते यह है कि श्रुति के आधार पर अग्निहोत्र की जो प्रक्रिया है ब्राह्मण के द्वारा स्वतः और ब्राह्मण द्वारा स्वतः, और क्षत्रिय के और वैश्य जो है वो ब्राह्मण द्वारा के द्वारा उनके निर्देशन में अग्निहोत्र आदि कर्म कर सकते हैं। ये शास्त्र की विधि है। तो उस समय संकल्प होता है कि सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र हमें करना है, और दूसरा संकल्प होता है सूर्योदय के पश्चात हमें जो है वो अग्निहोत्र कर्म करना। दोनों विकल्प हैं, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। अब ये शास्त्रकार दोनों है, क्योंकि उदित और अनुदित दोनों में विरुद्ध वाक्य है। उदिते जुहोति ये भी वाक्य है, अनुदिते जुहोति ये भी वाक्य है। दूसरा है पयसा जुहोति, दधना जुहोति, आज्येन जुहोति, ये तीनों विकल्प हैं। तीनों भिन्न भिन्न हैं। कोई कहेगा कि भाई हम आज जो है वो दधी से आहुति दे लेते हैं, दूसरे दिन जो है वो दूध से आहुति दे लेते हैं, तीसरे दिन हम घी से आहुति दे लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। उसमें जो प्रतिज्ञा में आप जिसको आप संकल्प करेंगे कि अद्यता आरभ्य जीवन पर्यंतम अहम अनुदिते जुहोस्यामि अथ च दधना जुहोस्यामि, तो यावत जीवन आपको सूर्योदय के पूर्व ही अग्निहोत्र करना पड़ेगा और दधि से ही आहुति देना पड़ेगा। उस संकल्प को आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आप उस संकल्प के जगह पर आप दूसरे जो संकल्पित वस्तु है या जो संकल्पित समय है उसके अतिरिक्त में होगे तो आपको उसका पाप लगेगा, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। यही जो है वैकल्पिक स्वरूप बनता है। उदिते जुहोति अनुते जुहोति, यही कहा कि उदिते उदिते चैव समयाध्युषिते तथा, जब समय का निश्चित हो गया तो उसी में सर्वथा वर्तते यज्ञ, उसी समय उस यज्ञ कर्म को करना पड़ेगा।
इतीयम वैदिकी श्रुति, यही वैदिक श्रुति का मुख्य तात्पर्य प्राप्त होता है। इस विषय में जो है शास्त्रकार विशेष करके जो हमारा श्रौत सूत्र है और ब्राह्मण ग्रंथ है वो इस बात को विशेष रूप से बतलाते हैं। यज्ञ का स्वरूप क्या है? मेधातिथिकार कहते हैं यज्ञ होमो अत्र अग्निहोत्राख्य अभिप्रेता। अग्निहोत्राख्य जो होम है वो यज्ञ शब्द से यहाँ गृहीत है, और यज्ञ और होम में जो है अत्यंत भेद नहीं है। तो कहा याग क्या है? तो कहा याग है देवता को उद्देश्य करके और स्वाहा शब्द से उस द्रव्य का त्याग, देवता उद्देश्य द्रव्यस्य स्वत्व त्यागः यागः। इसलिए उसमें कहा जाता है अग्नये स्वाहा इदम न मम, यह मेरा नहीं है, इदम न मम। तो फिर किसका है? देवताया है इदम, यह देवता का है। ये स्वरूप जो है वो जो है वो यज्ञ का स्वरूप है। और इसीलिए जहाँ पर जो उदिते जुहोति का जिसने संकल्प किया है उससे जो है अनुदिते जुहोति में उसको निंदा का स्वरूप हो, उसका प्रतिषेध का तात्पर्य उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए जिस समय पर जिस द्रव्य विशेष से आहुति का संकल्प आपके द्वारा गृहीत हुआ है उसी से करने पर आपको अभ्युदय है, तदभिन्न से करने से आपको जो है उसमें दोष है। तो समय का भी कार्य है। उदिते अनुदिते ये समय का स्वरूप हो गया। दधना पयसा आज्येन ये द्रव्य का संकल्प हो गया। तो इन जिनका जो भी संकल्प होगा उसी के अनुसार होगा। सामान्य व्यक्ति क्या समझे, अरे हवन करना है चाहे जब करो, देवता प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं है। शास्त्र पूर्वक विधान में धर्म है, स्वेच्छा से धर्म विधान नहीं होता है। जैसे आपको अगर कोई रोग हो गया है तो जो रोग है उसकी दवा से ही वो रोग ठीक होगा। औषधि है, रोग शांत करती है, किसी भी औषधि का सेवन कर लो ऐसा संभव नहीं है। तो इस कारण से जो भी आपका संकल्प है, जो भी आप शास्त्र के अनुसार अपने संकल्प को अग्निहोत्रादि कर्म में लेते हैं तो वही कर्म से उसी समय में उस कार्य को सिद्ध करने से ही स्थिति होती है। शास्त्र में दोनों स्वरूप प्राप्त होते हैं। हमें जो है समय का विकल्प उदिते अनुदिते जुहोति इत्यादि रूप में प्राप्त होता है। तो पयसा जुहोति, दधना जुहोति, आज्येन जुहोति ऐसा विकल्प हमको द्रव्य का प्राप्त होता है। तो जिस एक विकल्प को चुन करके हम उसके विपरीत उसका संकल्प लेते हैं उसी से हमें कर्म करना चाहिए। यही श्रुति का मुख्य तात्पर्य है।